भगवान की जय। मित्रों, प्रभु रामचंद्र जी का वनवास हो चुका है और वन के लिए वो निकल चुके हैं, प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण। उसके आगे का कथा, उनके वन गमन की कथा आज आपको हम सुना रहे हैं। बहुत ही मदमस्त करने वाली कथा है और इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और पूरी कथा जब सुनेंगे तभी आपको आनंद आएगा। और अपने बच्चों को आप, रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जरूर ये कथा सुनाएं। महोदय, हमारे पास इतना समय नहीं है, मैं और काम अपना करता हूं, लेकिन बस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप लोग इसका आनंद लें और अपने बच्चों को पुरानी प्राचीन कथाओं के बारे में बताएं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। भगवान राम जब निकलने लगे, रथवान रथ को सुमंत्र जी ले आए और उनको वन ले जाने के लिए रथ तैयार करके खड़ा किए। तभी क्या होता है, मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम। जब अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास जा रहे हैं, तो वहां अयोध्या में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया। वहीं अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम। लोग कहने लगे कि जहां प्रभु राम रहेंगे वहीं पूरी अयोध्या रहेगी। देखिए क्या कह रहे हैं। अरे बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम, कहां जा रहे, हमारे राम कहां जा रहे, हमारे राम कहां। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे, अब आराम कहां। बूढ़े माथों को तोते बोले ले चलो हमें उस जहां जहां तुम जाते हो, उस जगह जहां तुम हो। मैनाए बोली हमें छोड़, हे राम कहां जाते हो तुम। मैनाए बोली सरजू के वे राजसी घाट, राघव जी जहां खेलते थे, राघव जी सनमान समान में है वो, भूतों के ठाम दिखते थे। सनमान मसान समान बने। मित्रों, सरजू के उस राजसी घाट पर जहां भगवान राम खेलते थे, वहां भूतों के ठाम दिखने लगे। भूत की तरीके से हो गया और सुनसान हो गया, एकदम वहां कोई दिखाई नहीं पड़ने लगा। फिर करुणा रस मूर्ति मान होकर छाया उस समय अयोध्या में, छाया उस समय अयोध्या में, छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में। मित्रों, सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। रथ जब चला भगवान राम का, तो पूरा अयोध्या उन्हीं के पीछे चल पड़ा। देखा रथ के साथ जब
जनता चली तमाम। तब बोले कुछ मुस्करा कर सीतापति श्री राम। क्या बोले? अरे हे प्यारे, हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, अब लौटो अयोध्या में, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। 14 मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे या कुलाए पिता मेरे, तड़पे या कुलाए पिता मेरे, तुम सब जाकर यह काम करो, तुम सब जाकर यह काम करो, जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, शासन समाज में हो कोई, शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, बेपलव न राज में हो कोई। तुम सब पर नहीं साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाओ। बोल उठे सब प्रजाजन, जहां धूप तहाँ छाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम मानेंगे नहीं और हम चलेंगे, क्योंकि जहां धूप होती है वहीं छांव होती है, जहां शरीर होता है वहीं परछाई होती है। अयोध्या के लोग भगवान श्री राम को भगवान मानते थे और उनको अपना ईश्वर मानते थे, अपना शरीर मानते थे, परछाई मानते थे। इसलिए आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, रथ को घेरा सब लोगों ने, रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिस जाएंगे यह ठान लिया सब लोगों ने, जाएंगे या पिस बोले ऐसा है, हम जाएंगे या तो हमें ले चलो, नहीं तो हम इसी पहिया के नीचे फंस जाएंगे। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला और पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। चलते चलते उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई, नहीं मान रहे हो तो चलो। चलते चलते तमसा नदी के किनारे पहुंचे, वहां शाम हो गई। अब वहां विश्राम करना था, तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, अब यहां रात हो गई है, अब आप लोग विश्राम करें, सुबह जब होगी तो फिर आगे का चलने का प्रयोजन बनाया जाएगा। दिन भर के थके प्रजाजन थे, देखिए प्रभु राम की माया। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रायत अंत सताती थी, निद्रायत अंत सताती थी। या माया की मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी, या माया की अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है, होनी जो होती है, होनी जो होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुबीर ने
बीती आधी रात, जगा तुरंत सुमंत को, बोली ऐसी बात। जब देखे कि सब सो गए, आधी रात को उठे और सुमंत्र को बुलाया और भगवान राम ने क्या कहा, हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो, रथ इसी समय तैयार करो, रथ इसी समय तैयार करो। तुम सा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़, बोले कि सीधे रास्ते से नहीं चलना है, सीधा रास्ता या दड़ा छोड़, ले चलो कुराहो से रथ को, ले चलो कुराहो से रथ को, ले चलो कुराहो से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को, क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री कारण यह है यह पूर्वासी, जाएंगे मेरे साथ कहाँ जाएंगे, हाँ बनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ, बनवासी और गृहस्थों के होते हैं इसलिए प्रात होते होते हम कर ले पार सुरसरी को, हम कर ले पार सुरसरी को, हम कर ले पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को, पुरजन उस समय होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम। मंत्री जी ने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन हे प्रभु एक बात सुन लो, कहां तलक यह उचित है लीला, लीला धाम, ये लीला कब तक चलेगी। अरे सोता ही छोड़ प्रेमियों को, मंत्री जी कह रहे हैं सोता ही छोड़ प्रेमियों को, राघव का जाना अनुचित है, राघव का है, यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है, यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, सुमंत कह रहे हैं अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की, इच्छा है यही बनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की, बनवास शब्द महलों में था। बोल उठे रघुवंश मणि, यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्ट इस पर जरा डालो तो बारीक। उन्होंने कहा कि वो माँ बाप और आपके परिवार का मामला है, उन्होंने आपको बनवासी बनाया, लेकिन हे प्रभु आप ये अयोध्या कह रही है कि आप वापस चलिए। तब भगवान ने कहा इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान रहे, चाहिए उसी पर हे हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान, इन्हें होगा मेरे स्नेह के कारण यह, क्यों राजा ज्ञा को टाल रहे, क्यों राजा
का पल्ला हल्का हो जाता है, पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है, माता की अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है, इस समय उचित बन है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाता है, कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल कैरव चंद। अब सवेरे जब अयोध्या के लोग उठे, अब वहां भगवान राम ही नहीं, अब वो परेशान कि कहां चले गए हमको छोड़ के। मणि खोकर जो फणकी हो, जैसे एक सांप मणि को उसकी खो जाए तो जो दशा उसकी होती है, तो वही सुनिएगा। मणि खोकर जो फणकी हो, या जो जलहीन मीन की हो, तो बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन नीन की हो, बस यही अवस्था थी। जब वो सब जैसे इतना लोग परेशान हुए कि जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दो, छटपटाने लगे, वैसे अयोध्या के लोग छटपटाने लगे कि कहां चले गए, और अपने सर को पकड़ पकड़ के बैठ गए जैसे बिजली टूट जाए, बिजली गिर जाए, इस तरह से लोग पर। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, उसी में से कोई कह रहा चलो ढूंढा जाए, चारों की नाई कहां चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक सब साथ। बोले कि भाई अब भगवान राम नहीं मिल रहे, हमारा उनका साथ यहीं तक था। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संजोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। वापस चले गए कि 14 साल के बाद अब हम मिलेंगे। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुंचे रघुकुल नाथ, और गुह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। अरे कर छोड़ कहा तब सेवक ने, यह है तो यहीं रहूंगा मैं, यहाँ है तो यहीं रहूंगा मैं। बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं, बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। मौन हो गए दयानिधि, मानो है स्वीकार। जब उसने कहा कि मैं भी यहीं रहूंगा, तो वो कुछ बोल नहीं पाए भगवान राम। सीमा हो जब प्रेम की, तब फिर कहां विचार। इस प्रकार दिन ढल गया, हुआ निशा का काल। एक वृक्ष की छाह में लौटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है, देखिए अब क्या क्या अपना तरीका अपना रहे भगवान राम। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, जिस पर पत्तों का है, वहां उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है, वहां उस पर सोता है देखो जो गद्दा गलैचा पे सोने वाला आज पत्तों पे सो रहा है। अब सीता जी का क्या हाल है देखो,
जो रही सदैव ही डोले में, इस समय धूल दूसर है वह, इस समय धूल दूसर है। जिसको वैदेही कहते हैं सो रही कुशाओं पर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं सो रही कुशाओं पर है। वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। देखा निज साथियों पर जब यों दारुण क्लेश, लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, और अपनी करनी हो सदा साधक बाधक भ्रात। अरे जब यह संसार स्वप्नवत है, तो उन्नति अवनति धोखा है, तो उन्नति अवनति धोखा है, तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंग हो नायन होना मिथ्या है, सपने का राजा और अरे इसमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, अज्ञानी जनता सोती है, अज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपाई सकी होती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपाई सकी होती है। फिर लखनलाल क्या करे, बस यही समझ कर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा, सुख दुख सहन करना अच्छा, सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा, इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सिया बन में जगे, जग में हुआ प्रभात। मतलब सुबह हो गया, भगवान राम ने बट का दूध मंगवाया और सिर जटा बनाई और अपने जूड़ों को सही किया। फिर क्या हुआ, महलों वाले या बन वाले दो ही तो जग में राजा हैं। महलों में एक राजा होता है या तो एक वन राजा होता है। वे रानी होकर राजा हैं, वे त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है, और बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। जटा जूट ही क्या सभी सजे बनों के साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा वह उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं बन का यह श्रृंगार, वापिस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। वो बड़ा दुखी होता है, भगवान को देखता है एक पत्ते पे सो रहे हैं और वो जूड़ा उनका ऐसे, और माता जी जमीन में सो रही। फिर सुमंत्र जी कहते हैं अरे हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, वन में सरकार विराज चुके, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज उठे, बहु तेरे हृदय अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी, जनता जीवित
अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। बोले सती शेर और सूर बलवान लोग, ये कभी पीछे नहीं मुड़ते हैं। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, यदि हमको आप चाहते हैं, यदि हमको आप चाहते हैं, तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम, उतनी जल्दी घर जाओ तुम, उतनी जल्दी घर जाओ। तुम 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ, तुम 14 वर्षों के लिए बिसराओ तुम। भगवान राम की ये बात सुनकर बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। रोने लगा और रो के कह रहा है प्रभु से, अरे वैदेही बेटी को वन में हम रोते देख नहीं सकते, हम रोते देख नहीं सकते, हम रोते देख नहीं सकते। भक्तों पर और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते, भक्तों पर और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, कुछ प्राण दीजिए कौशल को, कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी बन की होर गई तो मरा समझिए कौशल को, यदि यह भी बन की होर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ, छाइया धन मैदानों में, छाइया धन मैदानों में, छाइया धन मैदानों में। सबसे पहले यह धन पहुंची सीता जी के ही कानों में, सबसे पहले यह धन पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता जी ने जब सुमंत्र का विलाप देखा तो सीता जी आई और खुद उत्तर देने लगी। अरे सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मंत्री के सम्मुख बोल उठी। मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। फिर सीता जी कहती हैं, उन्होंने उदाहरण क्या दिया, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, सोने से अलग नहीं होती, सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती, उन्होंने कहा, हे मंत्री आप मेरी बात कह रहे हैं अगर चलने की, तो मैं इनसे कैसे दूर जाऊंगी। जब हमें आप हटा दो, हाथ धोएंगे तो आपके हाथ की रेखाएं तो मिटेंगे नहीं, तो इसलिए आप मुझे ले जाकर आपका कोई फायदा नहीं है। अरे चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है। पत्नी पति की
जब कहा कि मंत्री मेरे ले जाने से कोई फायदा नहीं है, फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मेरा एक संदेशा अयोध्या पहुंचा देना। इतने में बोले लखन जहां नहीं है न्याय। लखन जी कह रहे हैं इतने में बोले लखन जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहां कौन लौट कर जाए। कहना माता कैकेयी से, क्रोधातुर होके बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए, वो घी के चिराग जलवाए, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए, वो हम कांटे थे सो यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वे महतारी हैं, हम बेटे जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं, जो कृपा। और ना कह पाए लखन किया राम ने बंद। उन्होंने इशारा किया नहीं लक्ष्मण गलत मत बोलो, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपुत करुणा बैन। भगवान राम बहुत मीठे शब्दों में बोलते हैं, तो मंत्र को समझाते हैं कि अयोध्या पहुंचकर मेरा यह संदेशा बोल देना। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना, तुम बचनों को मत लिख लेना, तुम बचनों को मत लिख लेना, सौगंध है तुम्हें वहां पहुंचकर इतना कह देना बस ही, तुम सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे। भगवान राम ने कहा कि जो लक्ष्मण ने अभी कहा है सुमंत्र जी, आप वो मत बताना और अपने दिल पे उस बात को ना लेना, और माताओं से जाके कह देना कि हमारी कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम 14 वर्षों के बाद जब वापस अयोध्या आए तो उनसे मुलाकात हमारी हो। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, क्षण मात्र न अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। यह कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझा कर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुरसरित के पहुंचे राज किशोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मित्रों, किसी तरह से समझा के सुमंत्र जी को भगवान राम ने अयोध्या के लिए वापस कर दिया, और भगवान सुरसरी के नदी के किनारे पहुंच गए। अब उनको पार जाना है।
अब वो केवट को बुलाएंगे, केवट से न्याय लेंगे, फिर वो केवट इनको पार कराएगा। तो अब इसके आगे राम केवट संवाद और भगवान का उस पार जाना वो प्रसंग है। तो इसको हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले भाग में आपको राम केवट संवाद का कार्यक्रम होगा। तब तक के लिए हमें विदा करिए और आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, हमारी संस्कृति की अच्छी होगी, पाश्चात्य सभ्यता का कम से कम अवलोकन करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।